क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां प्रसाद लेने से पहले अगर आपने दिल से माफी न मांगी तो आप घर लौट ही नहीं पाते? उत्तराखंड के एक छोटे से गांव दुर्गानाथ में बना है एक ऐसा ही मंदिर। हर शनिवार यहां भीड़ उमड़ती है, मगर कोई हंसता नहीं, कोई जोर से बात नहीं करता। सब चुपचाप आते हैं और सबसे पहले कहते हैं, मां माफ कर देना, अनजाने में कुछ गलत हुआ हो तो। लेकिन जब एक शहरी लड़का सिद्धार्थ इस रिवाज को मजाक समझकर तोड़ता है तो गांव में जो होने लगता है वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। सिद्धार्थ दिल्ली का रहने वाला एक ट्रैवल ब्लॉगर था। उसे ऑन ऑफ बीट जगह खोजने का शौक था। एक दिन उसने इंटरनेट पर एक पुरानी पोस्ट देखी, दुर्गानाथ मंदिर जहां बिना माफी मांगे प्रसाद लेना मौत बुलाने जैसा है। उसे ये बात बहुत फेंक लगी। उसने मन ही मन सोचा, अरे भाई मंदिर है, भूत बंगला थोड़ी ना, दी और बस। अगले ही हफ्ते वो अपने कैमरे और ट्राइपॉड के साथ निकल पड़ा उस गांव की ओर। गांव पहुंचते ही उसने महसूस किया, यहां कुछ तो अजीब है। लोग बाहरी आदमी को शक की नजर से देख रहे थे। कोई बात नहीं कर रहा था, कोई मुस्कुरा भी नहीं रहा था। एक 70 साल के बाबा ने उसे रोककर सिर्फ एक बात कही, बेटा यहां जो भी कर नियम मत तोड़ना, खासकर शनिवार को। शनिवार की सुबह थी। सिद्धार्थ अपने कैमरे के साथ मंदिर पहुंचा। लोग लाइन में खड़े थे, शांत, आंखें झुकी हुई, हाथ जोड़कर बड़बड़ा रहे थे, मां माफ कर देना। सिद्धार्थ ने कैमरा ऑन किया, मंदिर के पास गया और बिना कुछ बोले सीधे प्रसाद ले लिया। पुजारी ने उसका हाथ पकड़ा, माफी मांग ले बेटा, वरना यह प्रसाद तेरे लिए जहर बन जाएगा। सिद्धार्थ हंस पड़ा, पंडित जी आप लोग क्या डर के धंधे में लग गए हो? और वो बिना माफी मांगे ही निकल गया। रात में सिद्धार्थ ने एक पुरानी धर्मशाला में रुकने का इंतजाम किया था। वो वीडियो एडिट कर ही रहा था कि बिजली चली गई, लैपटॉप बंद, रोशनी गायब और अचानक खिड़की के पास कुछ दस्तकें, ठक ठक ठक। वो बोला, कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर उसने खिड़की खोली, बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर मंदिर का वही प्रसाद पड़ा था, सड़ा हुआ, काला, और उसमें से बदबू आ रही थी। उसने दरवाजा बंद किया, लाइटर जलाया, मगर जैसे ही पीछे मुड़ा उसके कमरे की दीवार पर एक उंगली से लिखा था, तूने माफी नहीं मांगी। अगले दिन सुबह सिद्धार्थ को तेज बुखार था। गांव का डॉक्टर आया, जांच की और बस एक ही बात कही, तू मंदिर गया था क्या? प्रसाद लिया? सिद्धार्थ ने कहा, हां क्यों? डॉक्टर ने गहरी सांस ली, तेरे जैसे 2 और आए थे पिछले साल, अब दोनों नहीं हैं। एक ने फांसी लगा ली, दूसरा नदी में मिला, वो भी शनिवार के बाद वाली रात। अब सिद्धार्थ डर चुका था। उसने माफी मांगने का सोचा, लेकिन मंदिर के दरवाजे बंद थे। गांव की एक बुजुर्ग महिला शांति दादी ने उसे पूरी कहानी बताई। 300 साल पहले यहां राजकुमारी दुर्गा का मंदिर था। राजा की बेटी बेहद धार्मिक थी। एक दिन एक सेनापति ने मंदिर में प्रसाद चुराया, बिना प्रार्थना किए। उसी रात उसकी मृत्यु हो गई और अगली सुबह उसके होंठों पर वही प्रसाद पाया गया, सड़ा हुआ, काला और बदबूदार। तब से मान्यता बनी, मां दुर्गा का प्रसाद तभी पवित्र है जब आप दिल से माफी मांगकर उसे लें, वरना वो शाप बन जाता है। सिद्धार्थ ने वीडियो डिलीट कर दिया। उसने सबसे माफी मांगी। वो मंदिर पहुंचा, लेकिन पुजारी ने अंदर आने नहीं दिया। आज तू यहां नहीं आ सकता, अब तुझे खुद मां बुलाएंगी। रात हो गई और जैसे ही 12 बजे सिद्धार्थ की आंख अपने आप खुल गई। उसके पांव अपने आप चलने लगे। वो गांव की पगडंडियों से होते हुए मंदिर की ओर बढ़ रहा था, बिना कुछ कहे, बिना कुछ देखे। और जब वो मंदिर के सामने पहुंचा तो दरवाजा अपने आप खुल गया। गांव वालों ने सुबह मंदिर के बाहर भीड़ देखी। सिद्धार्थ मंदिर के अंदर मृत मिला। उसके होंठों पर वही प्रसाद था, काला, सड़ा हुआ, बदबूदार, और एक कागज पर लिखा था, मैंने माफी नहीं मांगी। पुलिस आई, शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। रिपोर्ट में आया कार्डियक अरेस्ट, मगर उसके शरीर पर कोई चोट नहीं, कोई जहर नहीं। पर गांव वाले जानते थे ये मां दुर्गा का प्रकोप था। सिद्धार्थ का चैनल आज भी है, मगर उसका आखिरी वीडियो है, मत जाना उस मंदिर में,
जब तक माफी मांगना न सीखो। लोग कहते हैं वो वीडियो किसी ने अपलोड नहीं किया, पर वो हर शनिवार रात अपने आप लाइव हो जाता है। और जब भी कोई उस मंदिर का मजाक उड़ाता है, वो प्रसाद फिर किसी के होंठों पर आ जाता है। अगर आप भी किसी मंदिर, दरगाह या तीर्थ स्थल जाएं, तो वहां की रिवायतों का सम्मान करें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी एक गलती आपकी आखिरी बन जाए। इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर का नाम सुना है जहां कुछ अलग सा नियम हो? और हां, माफी मांगना कभी छोटा काम नहीं होता, कभी कभी यही जान बचा सकता है।